नमस्ते, जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम वृषभ लग्न में राहु की चर्चा करेंगे। पिछले कई दिनों से कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे, दूसरे कुछ वीडियो बन चुके हैं, राहु केतु के ऊपर वीडियो नहीं बने हैं। हम लोग सारे वीडियो बनाने वाले हैं, हर लग्न पर, हर ग्रह, हर युतियों के। धीरे धीरे समय के अभाव के कारण धीरे धीरे हम लोग ये काम बढ़ा रहे हैं। अब हम बात करते हैं राहु देव की। राहु कलयुग के राजा ग्रह है। कलयुग में पावर, पैसा, सारे 2 नंबर के काम, ये सब राहु के अंदर आता है। पावर, पैसा, सत्ता, राजकारण, पॉलिटिक्स, माया, जहाँ दिखता है सब कुछ, लेकिन अंत में पता चलता है कि कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ राहु है। एक रास्ते पे कोई गोल चीज दिखती है, हमें लगता है सिक्का है, फिर ध्यान से देखते तो पता चलता है तो तांबे का टुकड़ा है, कोई मेटल का टुकड़ा है। तो ये सब काम है राहु का। माया जाल में फंसाना इंसान को। और पावरफुल है तो बहुत सत्ता देगा, पावर देगा, गुंडागर्दी, पॉलिटिक्स, ये सब चीज जिसकी कुंडली में राहु पावरफुल होगा उनके जीवन में सफलताएं, 2 नंबर की आवक, लाखों में आवक, करोड़ों में आवक, बड़ी इंडस्ट्री के मालिक की आवक, ये सब चीज राहु देता है। अब अगर हम वृषभ लग्न में राहु की बात करें तो यहाँ पर राहु पहले भाव में। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, जनरली मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि राहु की 2 राशि उच्च की मानी गई है। नहीं तो जिन्होंने थोड़ा बहुत ज्योतिष पढ़ा है उनको तुरंत ऐसा लगेगा कि ये शायद कुछ गलत है कि क्या है। देखिए, राहु की 2 राशि शास्त्रों में उच्च की बताई गई है और 2 नीच की बताई गई है मतांतर से। मिथुन और धनु तो सामान्य हर कोई जानता है कि मिथुन में उच्च का होता है, धनु में नीच का होता है, लेकिन मतांतर से राहु वृषभ में भी उच्च के होते हैं और वृश्चिक में नीच के होते हैं। यानी उनकी 2 राशि उच्च की हुई और 2 राशि नीच की। अब ऐसे ना समझना चाहिए, अगर ऐसे भी समझे कि उनके परम मित्र शुक्र की राशि है, ये दैत्य है और ये इनके गुरु है, तो भी आप समझ लीजिए यहाँ पे वो अच्छा फल देने वाले हैं। पर ये समझिए उनके कट्टर शत्रु मंगल की राशि है तो वह खराब फल देने वाले हैं। लेकिन हम इसे उच्च और नीच, 2 राशि में उच्च का, 2 राशि में नीच का मानते हैं। अब दूसरा मतांतर राहु के लिए यह है दृष्टि के मामले में। कहीं कहीं पे खाली 7वीं दृष्टि मानी जाती है कि सिर्फ राहु की 7वीं दृष्टि पड़ती है। दूसरा मतांतर यह है कि राहु की भी गुरु की ही तरह 5, 7, 9 3 दृष्टियां पड़ती है। अब ये भी एक दूसरा मतांतर है। अब कुछ लोग एक चीज को मानते हैं, कुछ लोग दूसरे को मानते हैं, अपने अपने अनुभव है, तो जैसा जिसको सही लगे उस तरीके से वो कुंडली देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, हम इसको उच्च का मानते हैं। राहु लग्न में अगर उच्च के होते हैं तो राहु बहुत ही जातक को भाग्यशाली बनाएंगे। ये ग्रह राजयोग कारक हो जाएंगे। यहाँ के राहु उच्च के जीवन में सफलताएं, सक्सेस, मान सम्मान, यश, पावर, हिम्मत, ये सब कुछ जातक को देंगे। तो यहाँ का राहु उनकी दशा अंतरदशा में बहुत उन्नति कारक होगा। ऐसी कुंडली का गोचर में जब राहु अच्छा आएगा बहुत फायदा देगा। अब दूसरी बात करते हैं दृष्टि की। जनरली ये पाप ग्रह है, तो पाप ग्रह की दृष्टि पाप मानी गई, खराब मानी गई है, कुछ बाधा कारक मानी गई है। जनरली उनकी, देखिए हर ग्रह की अब जैसे 3-3 जगह पे दृष्टि पड़ेगी तो पूरा वहां पे सब जगह पे खराब नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ मामूली से चिंता है, कुछ मामूली से डिलेज, कुछ मामूली से रिलेशंस में मतभेद, तो वो ऐसी चीजें हमें जिंदगी में देखने को मिलती है। तो अब इनकी हम एक दृष्टि अगर माने 5वें घर के ऊपर, तो यहाँ पे संतान के मामले में कुछ चिंता, कुछ मतभेद आ सकते हैं मामूली तौर पर। एक दृष्टि पड़ेगी 7वें घर पे, यहाँ पे नीच की दृष्टि होगी, तो यहाँ पे जीवन साथी के संबंधी चिंता, जीवन साथी से मतभेद देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 7वां घर पावरफुल है तो फिर ये सब चीजें और कम हो जाएगी। यानी कोई भी एक चीज को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इनकी एक दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव के ऊपर, कुछ मेहनत से, हार्डवर्क से अच्छी उन्नति होगी। ये हुई राहु की पहले भाव में बात। अब हम बात करते हैं राहु की दूसरे भाव में। यहाँ पे राहु उच्च के हो जाते हैं। सर्वमान्य मत है मिथुन राशि का, ये हर इंसान इसमें एग्री कर लेगा तुरंत। यहाँ के उच्च के राहु बहुत पैसा देंगे, इंसान जीवन में बहुत सफल होगा। पैसा, पावर, वाणी पावरफुल होगी, लोगों को कन्विंस करने का पावर अच्छा होगा। पॉलिटिक्स में गए तो वहाँ पे अपनी वाणी से अपना सर किसी को मोहित कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ के राहु कुटुंब से सपोर्ट दिलवाएंगे। लेकिन अगर इस पर कुछ भी जरा भी अशुभ प्रभाव पड़ा तो फैमिली से मतभेद भी यहाँ पे रहेंगे, लेकिन फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, पैसा बहुत कमाएगा इंसान, हर तरीके से अच्छा होगा। यहाँ कराओ, इसकी दशा अंतरदशाओं में बहुत उन्नति होगी। लेकिन एक चीज खराब है, इनके 8वें घर पे नीच की दृष्टि पड़ती है, जिसके कारण कभी कुछ घात के भी योग बन सकते हैं। कुछ छोटी मोटी चोट लगना है, दुर्घटना है, इस तरीके से मामूली हमें ध्यान रखना चाहिए। शिव जी की उपासना करनी चाहिए। वे जैन धर्म में है तो नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, पद्मावती माता की आप ध्यान आराधना कीजिए। ओवरऑल में ये राहु आपके लिए बहुत अच्छा है। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे 6ठे भाव के ऊपर। जनरली कुछ छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज उनकी दशाओं में, छोटा मोटा अगर ऐसे में किसी को डायबिटीज का योग है तो जख्म से बचना चाहिए जनरली। बाकी ओवरऑल में यहाँ के राहु विरोधियों के मामले में छोटा मोटा मतभेद भी खड़ा करेंगे, लेकिन आपको किसी से कुछ हानि नहीं होगी। छोटा मोटा हेल्थ का इशू के ओवरऑल
छोटे मोटे हेल्थ के इशू को छोड़ के ओवरऑल में ये अच्छा फल देंगे। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, जो हमने देख लिया नीच की दृष्टि आयुष्य के लिए कुछ नेगेटिव होगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अष्टमेश भी देखना होगा, यहाँ पे कुछ संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल में फिर भी कुछ मानसिक चिंता के अलावा बाकी सब तरीके से आपको ये जीवन में इनकी दशाओं में फायदा देंगे। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर दशम भाव के ऊपर, तो दशम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ने के कारण यहाँ भी पिता से संबंधी कुछ मतभेद आ सकते हैं। गवर्नमेंट से भी कोई अगर आप कोई काम करें तो थोड़ा संभल के करें, नहीं तो कहीं पे कोई प्रोजेक्ट आपका कहीं फंस ना जाए, ऐसा हमारा अनुभव हुआ है। अब हम बात करते हैं राहु की तीसरे भाव में, कर्क राशि। क्या मानेंगे यहाँ पे राहु को आप, कि चंद्र का घर है, शत्रु का घर हो गया राहु का? नहीं, राहु यहाँ पे, राहु की ये मूल त्रिकोण राशि है। शास्त्रों में क्लियर उल्लेख आता है कि राहु का मूल त्रिकोण घर है। यहाँ का राहु बहुत अच्छा फल देगा। इनकी दशा बहुत डेयरिंग, ऐसे जातक बहुत पराक्रमी होंगे, बहुत डेयरिंग वाले होंगे, बहुत साहसी होंगे, बहुत पैसा कमाएंगे जीवन में, लेकिन कुछ हद तक राहु का गुण यहाँ पे आने के कारण काम में कुछ 2 नंबर का, जैसे कुछ गलत है, कुछ व्यसन है, कुछ ये है, स्वभाव के कारण है। कई आपको लोग शिकायतें आपसे लोग करेंगे, कुछ गलत लोगों की संगत में आप ना पड़े, गलत आदतों में ना पड़े, इनसे अगर बचे, अगर पॉजिटिव रास्ता अगर आप पकड़ते हैं तो फिर यहाँ का राहु आपके लिए हर तरीके से वरदान है। नहीं तो पैसा, पावर, ये सब चीजें तो यहाँ पे देने ही वाला है, तो यहाँ का राहु आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ के राहु की दृष्टि की, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि यहाँ पे पड़ी नीच की दृष्टि। कुछ जीवन साथी से छोटे मोटे मतभेद के अलावा ओवरऑल में ये राहु हमारे लिए अच्छा ही है। एक दृष्टि पड़ेगी भाग्य भवन के ऊपर, कुछ हार्डवर्क से यहाँ पे हमें फायदा मिलेगा, भाग्योदय मिलेगा। पिता से मतभेद, छोटे मोटे मतभेद आ सकते हैं। मतभेद का मतलब ये नहीं कि हमारे संबंध खराब होंगे, हमारे संस्कार होते हैं कि कितने भी मतभेद के बावजूद ऐसे भी रिलेशंस होते हैं कि हम उनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, ना वो हमारे बिना रह सकते, चाहे वो पिता का हो, पति पत्नी का हो, या पिता पुत्र का हो। तो मतभेद का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ खराबी होगा। इसके अलावा अब हम एक बात करते हैं कि इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव के ऊपर, लाभ भाव की दृष्टि भी कुछ बाधाओं से, हार्डवर्क से आपको अच्छा खासा लाभ करवाएगी। अब हम बात करते हैं राहु की चौथे घर में। चौथे घर में राहु सूर्य के घर में आ जाएंगे। यहाँ पर राहु अच्छा फल नहीं देंगे, मानसिक अशांति के कारण बनेंगे। इनकी दशा अंतरदशा अशुभ गोचर, खराब गोचर आपके लिए परेशानियां बढ़ाने वाला होगा। तो यहाँ के राहु का ओवरऑल में उपाय करना चाहिए जब भी इनका प्रभाव आपके ऊपर आता है, दशा अंतरदशा अशुभ गोचर देखकर, ताकि माता से संबंधित चिंता से आप बच सके। मित्रों पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करें, कोई भी प्रॉपर्टी के विवाद से बचे, मतलब सोच समझ कर काम करें कि आप कहीं भी अंधविश्वास करके फटाफट घाई में प्रॉपर्टी ले ली, पैसा ले लिया, कहीं कोई लोचे की ना हो, किसी को बेच दी गई, फंस ना गए। इस तरीके से प्रॉपर्टी के मामले में भी बचना चाहिए। मित्रों पर ओवर ट्रस्ट करने से भी बचना चाहिए। माता से संबंधित मतभेद टालने चाहिए, और कुछ उनके संबंधी किसी चिंता से हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव के ऊपर, कुछ नीच की दृष्टि ऐसे कुछ संघर्ष में बढ़ोतरी तो करेगी, दशाओं में, अंतरदशाओं में, गोचर में, हर वक्त नहीं। इसके अलावा इनकी एक दृष्टि पड़ेगी व्यापार भवन के ऊपर, वही पिता और गवर्नमेंट से रिलेटेड थोड़े मतभेद के अलावा ओवरऑल में सब ठीक रहेगा। इसके अलावा इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, तो यहाँ की दृष्टि फालतू का खर्चा बढ़ाएगी। पाप ग्रह का मैं हमेशा कहता हूँ 12वें घर के साथ संबंध फालतू का खर्चा बढ़ाता है, और कुछ हद तक कभी कभी, हमेशा की बात नहीं है, कभी कभी इनकी दशाओं में टेंशन के कारण कभी कभी नींद की संबंधी समस्या भी किसी को उत्पन्न हो जाती है। और कभी कभी राहु के संबंधी कभी कुछ डरावने सपने भी ऐसी दशाओं में जातक ज्यादा देखने लगते हैं। अब हम बात करते हैं राहु की 5वें घर में। 5वें घर में राहु, यहाँ पे ये हो जाते हैं कन्या राशि के। अब कन्या राशि के राहु, ज्योतिष का बहुत से मेरे लेक्चर्स, मेरे वीडियोस, बहुत से ज्योतिष के जानकार, मतलब जो ज्योतिष में नए सीख रहे हैं या थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो इसमें रुचि रखते हैं, वो लोग देखते हैं। तो कन्या राशि के राहु स्वग्रही राहु कहलाते हैं। ये इसे हम स्वग्रही हमें मानने की जरूरत भी नहीं है, हम खाली मित्र क्षेत्र भी मान ले तो भी इसका शुभ फल मिलता है जनरल में, अच्छी बात है। लेकिन कन्या राशि को शास्त्रों में मतांतर से राहु की स्वग्रही राशि मानी गई है। ऑब्वियसली ये बुध की स्वग्रही राशि, उच्च की राशि है 100%, लेकिन राहु उसके अति मित्र होने के साथ राहु को एक स्व राशि में ये राशि दी गई है शास्त्रों में। इस तरीके से कन्या का राहु अच्छा फल देता है, पावरफुल होता है। 5वें घर में बलवान राहु अच्छा एजुकेशन देगा। लेकिन राहु में एक आदत होती है, अगर इसकी दशा जब भी आ जाती है बच्चे पे, पढ़ाई से मन भटक जाता है। बहुत लोगों को इसका अनुभव हो चुका होगा। पढ़ाई, टैलेंट बहुत होता है, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा बच्चा ध्यान कम देता है, और उसकी वजह से उसका असर रिजल्ट पर पड़ता है। दूसरी बात कि 5वें घर के राहु को सर्पदोष कारक कहा गया है। मैं काल सर्प योग की बात नहीं कर रहा हूँ जनरली, पर वो ज़्यादा अशुभ होता है तो संतान संबंधी चिंताएं आती है। पर यहाँ एक
अच्छी राशि का राहु है, इसके लिए ओवरऑल में अच्छे फल ही देगा, जब तक ये किसी पाप ग्रहों के दूसरे कोई अशुभ योग का निर्माण नहीं कर रहा हो। और हमारे अगले वीडियोस में हम उनकी भी चर्चाएं करने वाले हैं। हर ग्रह के साथ राहु, हर ग्रह के साथ केतु का ग्रहण योग, चांडाल योग, श्रापित योग कैसा फल देगा, इनकी एक दृष्टि पड़ेगी, 1 2 3 4 5, इनकी एक दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव के ऊपर। तो भाग्य भाव की दृष्टि कुछ बाधाओं से सफलताएं दिलाएंगी। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव के ऊपर, लाभ में पाप ग्रह की दृष्टि है, इसलिए कुछ बाधा, कुछ संघर्षों से लाभ होगा। एक दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, लग्न की दृष्टि उच्च की दृष्टि होगी, इसके लिए आपके व्यक्तित्व में एक बोल्डनेस, एक साहस, एक हिम्मत, ये सब चीजें आपके जीवन में आपको दिखेगी। संतान से मतभेद हमेशा टालना चाहिए। 5वें राहु में कई बार संतान कभी कभी कम सुनने वाली होती है, लेकिन यहाँ का राहु ओवरऑल में अच्छा ही होगा। अब हम बात करते हैं 6ठे भाव के राहु की। यह आ जाएगा तुला राशि, अपने मित्र के घर में, शुक्र के घर में, और 6ठा राहु। हमेशा याद रखिए 3 से 11 का राहु बहुत पावरफुल होता है। अगर उसको अच्छी राशि वहां पे मिल गई तो आपके लिए वो बहुत बड़ा एक साथी बन जाएगा जीवन में। आप देखेंगे कि जरूरी नहीं कि हर इंसान अंबानी बन जाए या अडानी बन जाए, लेकिन भले हमारी दूसरे ग्रहों के हिसाब से भी हमारे जो भी एक स्टैंडर्ड, जो भी हम जिस भी लेवल पे हम जिंदगी जी रहे हैं, उसके बावजूद भी ये राहु आपका रक्षक होगा। कितने भी बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे तो भी आपकी रक्षा करेगा। आपको लगेगा कि इसमें तो कोई बच ही नहीं सकता था, मैं कैसे बच गया। ऐसा राहु आपको विरोधियों से बचाएगा, विरोधियों को परास्त करने की ताकत देगा। कितने भी ताकतवर आपके दुश्मन होंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यहाँ का राहु कॉम्पिटिटर्स के ऊपर आपको विजय देगा। हेल्थ में भी मदद करेगा, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत सारे भाव होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बाकी ओवरऑल में ये ग्रह यहाँ पे अच्छा फल देता है। राहु की यहाँ पे जनरल ये बात हुई। इसके अलावा राहु पाप प्रभाव में हुआ तो फिर कुछ नए कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल में अच्छा है। लेकिन 6ठे भाव की जनरल राहु की हम बात करते हैं, कई बार ये ऐसा राहु गुप्त विभाग में, मल के विभाग में, जो हमारा जो वो विभाग होते हैं वहां पे कई बार अल्सर है, ऐसी चीज यहाँ पे राहु दे सकता है। राहु का काम होता है जख्म देना, और कई बार राहु से संबंधित कोई तकलीफ होती है तो जल्दी पकड़ में नहीं आती है। कई बार दो हम देखते हैं कि हमें 5-5 10 डॉक्टर बदलने पड़े। हमें समझ में नहीं आता कि इतने अच्छे डॉक्टर है तो बार बार बदलना क्यों पड़ रहा है। जल्दी बीमारी पकड़ में नहीं आने देते। राहु का यही काम है, माया क्रिएट होती है, भले उसकी चीजों को पकड़ नहीं पाते। यही राहु का स्वभाव। राहु अशुभ अगर लव मैरिज में पड़ जाए तो भी वैसा ही, वो हर जगह पे माया का निर्माण करता है। लेकिन ओवरऑल में यहाँ का राहु अच्छा ही है, तो यहाँ का राहु आपकी इसकी दशा अंतर दशाओं में भी आपको बहुत फायदा देगा और आपको उन्नति देगा। आप अपने काम धंधे में आगे आ पाएंगे, पैसा कमा पाएंगे, प्रॉपर्टी वगैरह जो भी ऐसे दशाओं में आप हर जो भी डेयरिंग करेंगे उसमें आपको मदद मिलेगी, उन्नति कर पाएंगे। दृष्टि, इनकी एक दृष्टि की बात करते हैं 10वें घर पर पड़ेगी। मामूली पिता से मतभेद, गवर्नमेंट के मामले में मामूली संभालने के अलावा ओवरऑल में अच्छा फल मिलेगा। 12वें घर की दृष्टि फालतू के खर्चे बढ़ाएंगी। कभी कुछ राहु की दशाओं में कुछ नेगेटिव सपने वगैरह हमें देखने को मिल सकते हैं। कई बार ऐसा कुछ सपने में सांप भी देखने को मिल सकता है किसी को, तो उन्हें उस जिन लोगों को दिखता है प्रॉपर सलाह लेके उसका उपाय करना चाहिए। शिव जी के मंदिर में जाना चाहिए, शिव जी को नाक चढ़ाना चाहिए, कई उपाय होते हैं उसके। इसके अलावा इनकी दृष्टि पड़ेगी कुटुंब भाव के ऊपर, तो यहाँ पे उच्च की दृष्टि होगी तो आर्थिक रूप से मदद मिलेगी, वाणी पावरफुल होगी। ये हुई राहु की जनरल चर्चा। इसके अलावा हम 7वें घर में राहु की बात करते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि मतांतर से यहाँ पे राहु नीच का है, नहीं तो बहुत से लोग बोलना चालू करेंगे ये कैसे नीच का हो गया, तो गलत बता दिया। ऐसा नहीं है, यहाँ का राहु मतांतर से नीच का माना जाता है। जीवन साथी के संबंधी चिंताएं आएंगी, मैरिज में डिले हो सकता है, समय से मैरिज कर लीजिए। अगर हो रहा है तो समय से कर लेना चाहिए, कुंभ विवाह करके मैरिज करना चाहिए। मैरिज में दिक्कतें आ सकती है, और अंडरस्टैंडिंग मैच्योरिटी से सब संभालेंगे तो मैरिज लाइफ अच्छी जाएगी। इसके उपाय करने चाहिए, जप करने चाहिए, तप करने चाहिए, ये सब दान करने चाहिए। ऐसे सारे उपाय राहु के करने चाहिए। राहु को कलयुग में कभी भी हमें हल्का नहीं समझना चाहिए, इनका पूरा असर हमारे ऊपर पड़ता है। भागीदारी से बचना चाहिए, भागीदारी में काम करने से बचना चाहिए। और अगर आप शेयर से संबंधी काम कर रहे हैं तो एक बात ध्यान में रखिए, आप सोच रहे कि मैं तो अकेले का काम कर रहा हूँ, कभी कोई बड़ा शेयर में आपने कोई रिस्क किया, वो वहाँ भी भागीदारी ही होती है। भागीदारी में 5वां स्थान, 7वां स्थान, 12वां स्थान, दूसरा स्थान, कई सारी चीजें देखनी पड़ती है। इसलिए शेयर का मैं कभी भी खुल के किसी को करने के लिए नहीं कहता हूँ। मैं तो कोई लेक्चर देख के, कोई बहुत से हमारे फॉलोअर्स हमें मानते हैं, वो कभी भी कोई लेक्चर सुन के कर देगा, उसे नुकसान ही ना हो किसने, हमारी यही था, हम सिर्फ हमारी यही रीजन है। यहाँ का राहु इस तरीके से जीवन साथी, भागीदारी, जाहिर जीवन में बदनामी से बचना चाहिए, गलत संगत से बचना चाहिए। खराब स्त्री आपके जीवन में आ सकती है, निम्न कोटि की खराब स्त्री है, उनसे बचना चाहिए। लग्न पर उसकी दृष्टि पड़ेगी। पावर, और कुछ हद तक आपके अंदर एक पावर, एक ये सब होगा, लेकिन उसका दुरुपयोग ना हो, ये इससे आपको संभालना चाहिए। अब हम बात करते हैं राहु की 8वें घर में। यहाँ का राहु हो जाएगा नीच का।
8वें घर का राहु नीच का होगा, ये भी जीवन में संघर्ष और हेल्थ के लिए खराब होगा। ये हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। पैसे से ज़्यादा आपको यहाँ पे लाइफ में हेल्थ को इम्पोर्टेंट देनी चाहिए। लेकिन कई बार नीच भंग होता है, शुभ दृष्टियाँ होती है, ऐसा होता है तो अशुभ फल कम हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में ऐसे नीच के बैठे हैं तो तुरंत देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत से ग्रह बलवान होते हैं, दूसरे एक ग्रह खाली हमारे जीवन को हैंडल नहीं करता है, 9 ग्रह हैंडल करते हैं, तो पूरा देखना पड़ता है। लेकिन हाँ, कुछ असर होता है, थोड़ा आपको उसकी जागरूकता, ये सब चीज़ें से। ज्योतिष सिर्फ एक गाइड है, कोई भी प्रॉपर ज्योतिषी आप कोई मैजिशियन नहीं होता है कि 24 घंटे में निकाल, 48 घंटे में निकाल, ये सब कोई नहीं करता है। ज्योतिषी गाइड होता है, एक प्रॉपर सही आपको सलाह, राइट टाइम पे कहाँ पे गलत समय पे क्या बचना है और राइट टाइम पे क्या हिम्मत करनी है। हम कई बार सही सलाहों की वजह से बड़ी नुकसानियों से बच जाते हैं और सही उन्नति कर पाते हैं। 8वें घर का यहाँ का राहु हेल्थ के लिए नुकसानी कारक, ससुराल से संबंध बिगाड़ सकता है। इस तरीके से ओवरऑल में कुछ हद तक नेगेटिव है। मैरिज लाइफ के लिए भी कई बार थोड़ा नेगेटिव है, स्त्रियों के लिए भी और पुरुष के लिए भी। तो ओवरऑल में ऐसे राहु का उपाय हमें जरूर करना चाहिए। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 12वें स्थान के ऊपर, तो यहाँ पे फालतू के खर्चे बढ़ाएगा। नींद के संबंधी कुछ टेंशन, तनाव, ये सब चीज़ें कुछ नेगेटिव दिख सकती है। इनकी एक दृष्टि कुटुंब भाव पे यहाँ पे उच्च की पड़ेगी, तो कुछ आर्थिक लाभ जरूर कुटुंब से हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा एक चौथे घर की दृष्टि भी कुछ मानसिक सुख शांति में कमी, माता से संबंधी, मित्रों से संबंधी मतभेद, चिंता दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं नवम भाव के राहु की। यहाँ पे आ जाएंगे ये अपने मित्र शनि के घर में। अब ये इंटरेस्टिंग बात हो जाती है, हम जहाँ मित्र का उल्लेख कर रहे हैं उनके घर में राहु अच्छा फल देते हैं मकर कुंभ में, लेकिन उनके साथ आने पर श्रापित योग होता है। यानी हर चीज को बारीकी से देखने की जरूरत होती है। खाली आधा ज्ञान देख के हम कुछ भी बोलने लग जाए तो बराबर नहीं होगा। सालों का अनुभव, सालों की पढ़ाई हमें इस चीज को समझने की मदद करती है। ये इतना हमें भी आज कम से कम 8 साल की छोटी उम्र से मैंने भी इस चीज को सीखना चालू किया था, खाली सिर्फ शौक से, पिताजी के कारण। और पिछले कई सालों से मैं इसमें एज अ प्रोफेसर बड़े बड़े साधुओं को पढ़ा रहा हूँ, तो कई सालों के अनुभव के बाद हमें थोड़ा बहुत भी हम इसको कुछ समझ सकते हैं। अब नवम भाव के राहु की हम बात करें तो मकर राशि का यहाँ पर राहु आपके लिए भाग्योदय कारक होगा। किसी देवी माता का इष्ट होगा, देवी माता को आप मानने वाले होंगे, यहाँ का राहु आपके भाग्योदय में मदद करेगा। इनकी दशा अंतर्दशा शुभ गोचर आपके लिए उन्नतिदायक होगा। यहाँ का राहु आपको बहुत फायदा कराएगा। लेकिन अगर पाप प्रभाव में है तो कुछ बाधाएं निकलेंगी, क्योंकि इनका अकेला होना जरूरी है। बाकी 80% ग्रहों के साथ इनके अशुभ योगों का ही निर्माण होता है। शुक्र बुध ही सिर्फ इनके एक मित्र होते हैं युति में, खास करके। शनि सिर्फ मित्र, उन साथ में वो अच्छे नहीं होते मित्र होने के बावजूद भी। अब यहाँ पे राहु का आना भाग्योदय में मदद करेगा, उन्नति देगा आपके लिए हर तरीके से। और 42 के बाद आपका भाग्योदय होगा। अगर आप देख रहे हैं कि कुंडली में ऐसा अच्छा राहु बैठा है, बहुत रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो 42 के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट दिख सकते हैं। कई लोगों को हमने देखा है कि कुछ नहीं था 40-41 तक, और 42 के बाद कुछ ऐसे बड़े बड़े काम हो गए, करोड़पति बन चुके हैं वो लोग। तो समय कभी भी परिवर्तन ले सकता है, बस हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं राहु की दशम भाव में। दशम भाव में अगर राहु आता है तो यहाँ पर राहु कुंभ राशि का मित्र क्षेत्री होगा। साउथ इंडिया के टेक्स्ट में कहा जाता है कि राहु कहीं ना हो लेकिन 10वें घर में हो तो अच्छा, और हमारे इसमें हम 11वें में बहुत अच्छा मानते हैं। इसका मतलब ये कि राहु 10वें घर में हमारे लिए अच्छा है, लाभकारी है। मजदूरों से आवक करवाएगा, कोई भी लेबर वर्क, लेबरशिप आप काम लीजिए, लेबरों को काम लीजिए, इस चीज़ से आपको फायदा होगा। मजदूरों के थ्रू काम करवाइए, ऐसे सब कामों में कहीं का भी आपको हेड बना सकता है ये राहु, मुखिया बना सकता है। तो इस तरीके से यहाँ का राहु आपके लिए फायदा कारक होगा। व्यापार में उन्नति देगा, गवर्नमेंट से फायदा देगा, पॉलिटिक्स में फायदा देगा। दूसरे ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स से कई ग्रह है, गुरु है, मंगल, ये लोग भी अगर बलवान है तो पद, डेयरिंग और इसके साथ साथ राहु का तो फिर निकल ही पड़ी पॉलिटिक्स में। ये इस तरीके का यहाँ का राहु 10वें घर का लाभकारी होगा। दशांतर दशाओं में भी फायदा कराएगा। ओवरऑल में अच्छा है, लेकिन कई बार नक्षत्रों के कुछ योग के कारण, युति दृष्टि के कारण कई बार कुछ फलादेश थोड़े इधर उधर हो जाते हैं। तो समझने की बात है, क्योंकि एक जनरल चर्चा चल रही है, आपकी पर्टिकुलर किसी की कुंडली नहीं पड़ी जा रही है यहाँ पे। तो ये हुआ एक जनरल राहु का फल। अब हम बात करते हैं राहु की 11वें घर में। राहु 11वें घर में बहुत अच्छे होते हैं। सबसे बेस्ट में बेस्ट पोजीशन राहु की 11वें घर में होती है, क्योंकि वो 2 नंबर की आवक, 1 नंबर की आवक, लाखों में आवक देते हैं मेहनत हार्डवर्क से बाद। और कुछ लोगों की कुंडली हमने बहुत कमजोर देखी, तो भी उनको पुत्रवधु या दामाद आने के बाद उनको बहुत लाभ मिला, क्योंकि पुत्रवधु दामाद का स्थान है। यानी वो उनको भले ऐसे बहुत करोड़, लेकिन उनका घर आलीशान है। मतलब उनको ऐसा लगता है हम बहुत ज्यादा कमा नहीं रहे, संघर्ष चल रहा है, क्योंकि कुंडली के दूसरे ग्रह बहुत कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद भी लाइफस्टाइल कुछ अलग ही लेवल पर है उनकी। तो इस तरीके से 11वां राहु और अगर दूसरे ग्रहों के साथ अगर अच्छी पोजीशन में तो बहुत अच्छी आवक, उनकी दशाओं में उन्नति, हर तरीके से अच्छा फल देगा। मित्रों से लाभ, बड़े भाई से लाभ। लेकिन यहाँ पे शत्रु क्षेत्री होंगे राहु, इसके लिए
थोड़ा कुछ बाधाओं से, विलंब से जरूर आपको फल यहाँ पे दिख सकता है। एक जो स्मूथ होना चाहिए, जैसा कि हम कर्क है, कन्या है, वृषभ है, मिथुन है, जो राहु की अच्छी जो राशियां मान ले, वो फल यहाँ पे उतना स्मूथ भले आपको ना मिले। हार्ड वर्क से फल मिलेगा, मेहनत करते रहिए, पॉजिटिव करिए, पॉजिटिव सोच के अच्छा काम करते रहिए, मजदूरों की मदद करिए। कभी भी किसी गरीब की हाई मत लीजिए। छोटा मजदूर है, ऑटो वाला है, 2-5 रुपए किसी का हक्का मत खाइए, उसको 5 रुपए ज्यादा देके खुश करके भेजिए। मजदूर है, लेबर है, उनको खाना बांटिए, शनिवार को उनकी मदद करिए, क्योंकि शास्त्रों में कहावत है, कुजवत शनिवत राहु कुजवत केतु। शनिवार का दिन में भी आप राहु के सारे उपाय कर सकते हैं। मजदूरों की हेल्प कीजिए, उससे राहु बलवान होगा। कुत्तों की सेवा कीजिए, राहु केतु का फल सुधरेगा। शिव जी की आराधना कीजिए, राहु केतु का फल सुधरेगा। नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान की आराधना कीजिए, जैन धर्म के हिसाब से राहु केतु का फल सुधरेगा। इस तरीके से हमें यहाँ पे इनके उपाय करने चाहिए। 12वें घर के राहु, 12वें घर में जब राहु आते हैं तो ये बहुत खराब हो जाता है, और उसमें भी यहाँ पे मंगल का घर है। तो राहु की दशा अंतरदशा अशुभ गोचर, परेशानियां बढ़ाएगा, नुकसानी वाला होगा, आर्थिक नुकसानियां लगेगी, कुछ मानसिक परेशानियां बढ़ेगी, हेल्थ के संबंधी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो यहाँ के राहु की दशा अंतरदशा गोचर में थोड़ा इनके जप तप रत्न उपाय, रत्न दूसरे ग्रहों के, इनका रत्न नहीं पहनना है यहाँ पर, लेकिन अपनी कुंडली दिखाकर ये भृगु संहिता के 4 उपाय जरूर करिए, इससे आपको उन्नति मिलेगी, फायदा होगा। हमारे अगले लेक्चर्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे कार्यालय से पर्सनली आप कुंडली दिखाने के लिए हमारी फीस ट्रांसफर करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। फीस ट्रांसफर करने के बाद पेटीएम या बैंक में ट्रांसफर करने के बाद 2 से 3 दिन में बात हो जाती है। पुरानी सब लोगों की अपॉइंटमेंट्स रहती है, इसलिए इस तरीके से आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, और हर सवाल का जवाब मार्गदर्शन हमारे से मिल सकता है। धन्यवाद।